चुनाव आयोग के खिलाफ एटम बम होने का दावा करने वाले राहुल गांधी एक बार फिर से सवालों के कटघरे में हैं। अब की बार राहुल ने चुनाव आयोग पर 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी करने और बीजेपी के साथ मिलीभगत करने का आरोप लगाया है। राहुल ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर 1 घंटे 11 मिनट तक 22 पेज का प्रेजेंटेशन देते आयोग को चुनौती दे डाली। राहुल के आरोपों के बाद कर्नाटक चुनाव आयोग ने राहुल से शपथ पत्र मांगा और कहा कि वो लिखित में शिकायत करें, नहीं तो अपना बयान वापस और जनता को गुमराह करना बंद करें। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है और कहा कि राहुल जो बोल रहे हैं, अगर वो गलत पाया गया तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जिससे एक बार फिर से राहुल ने कहा कि वो कोई शपथ पत्र दाखिल नहीं करेंगे। वे जो पब्लिकली कह रहे हैं, इसे ही शपथ पत्र माना जाए। राहुल के दावों के बाद जहां पर इलेक्शन कमीशन सख्त रुख अपनाए हुए है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी जमकर पलटवार कर रही है। तो राहुल ने एक बार फिर से जो सियासी बम फोड़ा है, चुनाव आयोग से अब राहुल की टक्कर हो चली है। भयंकर सियासत इसको देखकर देखी जा रही है। वोट चोरी पर यार पार। अब जो तमाम आरोप राहुल गांधी ने मड़े हैं, उसको निराधार बता रहा है इलेक्शन कमीशन। अब जमकर पलटवार इस पूरे मुद्दे पर देखने को मिल रहा है और वहीं भारतीय जनता पार्टी भी जमकर पलटवार कर रही है। तो वोट चोरी को लेकर ये तमाम आरोप जो कि राहुल गांधी लगाते हुए नजर आए, अब इसी को लेकर घमासान देखने को मिल रहा है। आरोप को इलेक्शन कमीशन ने निराधार बताया है। वोट चोरी पर अब आर पार का सिलसिला देखा जा रहा है। तो 2 विकल्प यहां पर इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को दे दिए हैं। चुनाव आयोग लगातार राहुल गांधी के तमाम दावों को निराधार बता रहा है और इसी बीच 2 विकल्प पेश कर दिए गए हैं राहुल गांधी को चुनाव आयोग द्वारा। माफी मांगे, ये 2 विकल्प दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन द्वारा। अब ये घमासान बढ़ता जा रहा है। इन दोनों ऑप्शंस में राहुल गांधी को बोला गया है कि या तो वो शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करें या फिर इस पूरे मुद्दे को लेकर माफी मांगे। हस्ताक्षर नहीं करते इसका मतलब वो गलत है, ये भी इलेक्शन कमीशन ने कहा। ये 2 विकल्प पेश करते हुए ये तमाम बड़ी बातें इलेक्शन कमीशन द्वारा आरोप लगाकर राहुल गांधी भाग नहीं सकते। 2 विकल्प पेश कर दिए हैं राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने कि या तो वो माफी मांग लें या फिर वो हस्ताक्षर करते, और हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो गलत हैं, ये भी इलेक्शन कमीशन ने कहा। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर बार पलटवार का सिलसिला शुरू हो चला है। आइए इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाएं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जिस एटम बम का बार बार जिक्र कर रहे थे, आखिरकार गुरुवार को उन्होंने वो फोड़ दिया। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के सीधे सीधे आरोप लगाए और चुनाव आयोग को उनकी बात को गलत साबित करने की चुनौती भी दे डाली। And so now we're going to go into the details and we're going to show you how this was done. Here is duplicate voter. There are 11,965 voters of this type. Gurkirat Singh Dang appears once, twice, 3 times, 4 times in 4 different polling booths in the constituency. He is the same name, the same address, the same person, 4 different polling booths. And this is not just one person, this is thousands of people in one assembly. Okay, here is the list of duplicate voters. These are all the people who have voted multiple times in Karnataka. That's the names, that's their addresses, that's the polling booths where they registered to vote. जिसके बाद हर तरफ सियासी पारा हाई है, तो वहीं राहुल के आरोपों पर इलेक्शन कमीशन भी तिलमिला उठा है। चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए राहुल गांधी को खत लिखकर कहा, राहुल गांधी जनता को गुमराह करना बंद करें।
नहीं तो जिन वोटर्स के नाम, पते और पहचान को लेकर राहुल ने धांधली के आरोप लगाए उनका सबूत दें और एफिडेविट दिखाएं आखिर ये क्या है। नहीं तो राहुल को अपना बयान वापस लेना होगा। इसी ने राहुल को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि झूठा साक्ष्य देने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 227 और 1950 के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 के तहत कार्रवाई हो सकती है, जिस पर राहुल गांधी का कहना है कि वो एक नेता हैं और वो जो पब्लिकली कह रहे हैं इसे ही शपथ पत्र माना जाए। मेरी बात याद रखना, क्योंकि आप अगर इस पर हमला करोगे तो हम आप पर हमला करेंगे। ये हिंदुस्तान की आवाज है। याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा का भी साथ मिला। प्रियंका ने भी इसी की मंशा पर सवाल उठाए। पूरा देश ये कह रहा है कि चुनाव आयोग अच्छी तरह से जांच करे और तब बोले। बगैर जांच किए कुछ नहीं कह सकते। कोई सबूत दे रहा है आपको। इतनी बड़ी किताब भर एक विधानसभा में आपने देखे कितने फर्जी वोट थे, सबने देखे। वो सबूत है तो उसको लें, जांच करें और देश को बताएं कि क्या हो रहा है। वहीं राहुल गांधी के चुनावी प्रक्रिया और वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर उठाए गए सवालों पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को बार बार निशाना बनाने का आरोप लगाया। बहुत दिनों से हमारे देश के प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी जी एक एटम बम छोड़ने की बात कर रहे थे। राहुल गांधी हैज सेड, and I quote, "When we come to power, there will be consequences for election commission officers, big and small." क्या देश की संवैधानिक संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए ऐसी भाषा प्रतिपक्ष के नेता को शोभा देती? आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कई राज्यों के चुनाव में बड़े पैमाने पर वोटिंग के दौरान धांधली का आरोप लगाया। राहुल के मुताबिक चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत से इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि वोटर लिस्ट में दर्जनों ऐसे नाम हैं जिन मतदाताओं के घर का नंबर 0 था। इनमें महिला और पुरुष सभी शामिल हैं। ऐसे वोटर्स के पिता के नाम का कॉलम में अंग्रेजी के अक्षर में लिखे हुए थे। राहुल ने कर्नाटक के बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट का एग्जाम्पल देते हुए कहा, जिसमें महिला मतदाता के घर का नंबर 0 है। इस महिला के पति का नाम YTDTR है। इसी तरह राहुल गांधी ने महाराष्ट्र और हरियाणा के भी कई लोगों के नाम बताए जिनका नाम वोटर लिस्ट में था तो उनके घर का पता नदारद था, या फिर एक ही पते पर कई दर्जन वोटर्स के नाम दर्ज किए गए थे। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के बाद हंगामा मच गया है। ईसी और राहुल आमने सामने हैं। वहीं राहुल के सवाल चुनाव आयोग के गले की हड्डी बन गए। अब उनसे ना तो निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ये मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। एक तरफ जहां इलेक्शन कमीशन अब 2 विकल्प दे चुका है राहुल गांधी को। चलिए इसी को लेकर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ यश श्रीवास्तव जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वहीं अवधेश उपाध्याय जो कि बीजेपी के नेता हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। अवधेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। लगातार ये मामला गर्माता जा रहा है। एक तरफ राहुल गांधी लगातार तमाम तरह के तर्क दे रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी अब अपने 2 विकल्प उनके सामने पेश कर दिए हैं कि या तो माफी मांगो या तो हस्ताक्षर करो। क्या लगता है, क्या रुख उनका रहेगा? देखिए हर्षा जी, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस का ये रवैया रहा है कि झूठ फैलाओ, नेगेटिव नैरेटिव फैलाओ, जनता को भ्रमित करो, और जब उनकी सच्चाई सामने आती है देश के सामने, फिर वो माफी मांगने के लिए भी अंत में बिलों के अंदर छुप जाते हैं, बाहर नहीं निकलते। सच्चाई ये है कि हर बार इन्होंने जब हमारे देश में चुनाव हुआ है, चाहे आप विधानसभा के चुनाव की बात कर लीजिए या लोकसभा चुनाव की बात कर लीजिए, हर बार इन्होंने इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़ा किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी से, जब कर्नाटक में चुनाव हुए थे कि कांग्रेस पार्टी जीती थी, क्या तब इन्होंने इलेक्शन कमीशन सवाल पूछा था? नहीं पूछा था। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी जीती, तब भी इलेक्शन कमीशन पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया गया। ठीक है, आज जब इनको दिख रहा है कि बिहार में इनकी हार निश्चित है, बिहार में जिस तरह से भाजपा की जो लोकप्रियता बढ़ रही है, भाजपा के जो हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता बढ़ रही है बिहार में, उसको देखते हुए कांग्रेस के साथ साथ पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ है।
और कोई कमी नहीं है। ये जब इनको लगता है कि हम हार रहे हैं, हमारी हार हो रही है यहाँ पर, तब ये जो है इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़ा करेंगे, कभी ईवीएम पर सवाल खड़ा करेंगे, लेकिन ये अपनी जो नाकामी है उसको नहीं बताएंगे कभी भी कि हम नाकाम है, हमें लोग पसंद नहीं कर रहे, हमें जनता पसंद नहीं कर रही। बस केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना जानते हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेता, यही सच्चाई है। बिल्कुल, चलिए हमारे साथ यश भी जुड़े हुए हैं। यश, मैं आपके पास आऊंगी, क्यों नहीं हस्ताक्षर कर रहे राहुल, क्या जस्टिफिकेशन इसको लेकर आप देंगे? हर्षा, आपको अरुण गोविल जी का कैंपेन याद है लोकसभा का? उन्होंने अपनी सांसदीय चुनाव के प्रचार में भगवान राम की फोटो का इस्तेमाल किया। अब ये आइडिया अरुण गोविल का हो या ना हो, लेकिन आरएसएस बीजेपी का तो जरूर है, भगवान का नहीं है ये पक्का। अरे भाई, तो राम जी की तस्वीर लगाने क्या हो जाएगा? अब ये मैं इनके बीच में नहीं बोला हूँ, इनसे बोलिए। ये गलत बात कर रहे हैं आप। अगर एक बार हर्षा जी इनसे बोलिए। चलिए अवधेश जी आपको भी मौका देंगे, पहले उनकी बात सुन लेते हैं, पहले उनकी बात सुन लेते हैं। बात कर रहे हैं कि अरुण गोविल जी ने भगवान राम का फोटो लगाया। भाई वो हिंदू है पहले, मैं इसके बीच में भी बोलूंगा फिर। हर्षा जी बिल्कुल, आपको भी समय मिलेगा। अवधेश जी आप भी अपनी बात रखिएगा, पहले एक बार उनकी बात सुन लेते हैं। यश जी, तो भगवान की फोटो का दुरुपयोग इन लोगों ने किया, भगवान का नाम आज वही चुनाव आयोग। हर्षा जी प्लीज, या तो आप म्यूट कीजिए या मुझे बता दीजिए क्या करना है। चलिए एक बार अवधेश जी की बात सुन लेते हैं। अवधेश जी आप बोलिए। नहीं हर्षा जी, मैं ये कह रहा हूँ, यस भाई, ये यस नाम है इनका, कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, अभी कह रहे थे कि अरुण गोविल जी ने भगवान राम का फोटो लगाया था। अरे भाई एक बात बताइए, मैं यदि चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं भगवान राम की पूजा करता हूँ, मैं भगवान राम का अब इनके बीच में मैं बोलूंगा, ये नॉनसेंस सुनने नहीं बैठा हूं। विशेष वर्ग का लगाऊंगा क्या? ये साफ दिख रहा है कि बीजेपी वाले कितने डरे हुए हैं, बकवास कर रहे हैं। चलिए देखिए, मुद्दे से भटकते नहीं, फिलहाल बात यहाँ पर इसी वर्सेस राहुल गांधी की है, उसी को लेकर बात करते हैं। यश, अगर आप इसी को लेकर प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना चाहें। हर्षा जी देखिए, मैं क्या कह रहा हूं वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरी मर्जी, मैं मेरे टाइम में बोल रहा हूं ना। व्हाई यू अलाउइंग समवन एल्स जस्ट बिकॉज़ ही इज बार्जिंग इन? चलिए आप अपनी बात रखिए। अवधेश जी पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर आप अपनी बात रखिएगा। तो अरुण गोविल जी के चुनाव प्रचार में जब भगवान की फोटो दिखाई गई तो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। इसी तरह हमारे नरेंद्र मोदी जी को भी मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन में चुनाव आयोग ने क्लीन चिट दी। तो ये पक्का है कि संविधान की शपथ लेने के बावजूद एक सांसद से उसका काम करने के बदले में शपथ मांगने वालों के बीच में कहीं ना कहीं आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं, और इनकी भगवान की फोटो दिखा के भीख मांगने की आदत गई नहीं। ये भगवान की फोटो दिखा के लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, वोट मांगते हैं, वही फोटो दिखा के ये लोगों से उन्माद करवाते हैं। और आज जब इनकी कलई खुल गई है, राहुल जी ने पूरा डेटा सामने दिखा दिया है। 7 फुट ऊंचे कागज के 3 गट्ठरों के बीच में से 6 महीने की मेहनत के बाद हम वो डेटा निकाल के लाए हैं कि कैसे ये सरकार ही चोरी की है, इसकी पूरी संभावना है। तो आज चुनाव आयोग गायब है और बीजेपी वाले बेकार की बातें कर रहे हैं। हमारे स्पष्ट 5 सवाल हैं कि यदि चुनाव आयोग पाक साफ है, सही है, तो वो हमें डेटा क्यों नहीं दे रहा? सीसीटीवी फुटेज का डेटा क्यों मिटाया गया? वोटर लिस्ट हमें डिजिटली लेजिबल फॉर्मेट में क्यों नहीं दी गई? क्यों ये हो रहा है कि फॉर्म 6 में 90 साल के लोग फर्स्ट टाइम वोटर बन रहे हैं, वो भी एक ही फॉर्म पे 2-2 बार, 3 बार? कहां से आ रहा है ये? एक ही घर में 80 लोग। हाँ, अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है, बेंगलोर में वो हाउस नंबर 35 जिसमें 80 लोग हैं, वो एक बीजेपी वाले का घर है। इसको क्या माना जाए हर्षा जी? बात आपकी मेरी आइडियोलॉजी की नहीं है, बात हमारे मताधिकार की है। बात इस बात की है कि हमारी चुनी हुई सरकार को हटाकर कोई और जबरदस्ती बैठा हुआ है और तमाम अत्याचार कर रहा है। बिल्कुल। अवधेश जी, इसको लेकर आप किस तरीके से क्या कहेंगे, क्योंकि बाकायदा सबूत भी पेश किए गए हैं? हर्षा जी, मैं यही कहूंगा, बिहार में चुनाव है और उस चुनाव में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरह से लोकप्रियता लोगों को दिखाई दे रही है, विपक्षी दलों को पूरी तरह से बौखलाई हुई। अब इनके पास क्या है? कोई इनके पास ना तो कोई काम है, केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं किसी तरह से, क्योंकि इनकी हार तो निश्चित है। तो हार से पहले ही ये पूरी तरह से रूपरेखा बना रहे हैं कि किस तरह से हमें लोगों को बताना है कि हम हारे क्यों। ये नहीं बताएंगे कि हमें जनता स्वीकार कर रही है, ये बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन की कमी है, बीजेपी की कमी है, ठीक है? क्योंकि कोई बच्चा यदि स्कूल में फेल होता है हर्षा जी, तो कभी वो ये नहीं कहता कि मैंने पढ़ाई नहीं की, वो हमें तो ये कहेगा कि टीचर ने मुझे पास नहीं किया, जो मैं पढ़ के गया था वो क्वेश्चन नहीं आया स्कूल में, तो वो कभी अपने ऊपर थोड़ी ना कहेगा कि मैं पढ़ा था और मैं फेल हो गया। वही हाल इस समय राहुल गांधी जी का है, तेजस्वी यादव का है। ये
जब जब चुनाव होते हैं इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़ा करते हैं, ईवीएम पर सवाल खड़ा करते हैं, और इनके पास कोई इसके अलावा कोई चारा बचा नहीं है। सब ये झूठ बोल बोले काम करते हैं। अभी कह रहे थे कि राम जी की बात कर रहे थे कि भाई भगवान जी का नाम फोटो लगाते हैं। अरे भाई एक बात बताइए, हम हिंदू हैं, अगर हम अपने भगवान का फोटो नहीं लगाएंगे तो किसका लगाएंगे भाई? पैगंबर शरीफ का लगाएंगे, किसी का क्या, जो आप लोग लगाते हो। और कह रहे थे धार्मिक। हर्षा जी, क्या आप इस मूर्खता का समर्थन करती हैं? अरे क्या ये चुनाव आयोग के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार है? अरे पश्चिम बंगाल में सरकार किसकी है भाई, ये बताइए ना। जो हिंदू त्योहारों पर वहाँ नहीं, चुनाव में त्योहार नहीं मनाया जाता। यस, देखिए फोटो की अगर आप बात कर रहे हैं तो फोटो राहुल गांधी भी तमाम भगवानों की दिखा चुके हैं पहले। तो हम ये केवल बीजेपी चुनाव प्रचार में नहीं दिखाया हर्षा जी, कभी भी चुनाव प्रचार में नहीं दिखाया। ठीक है, हमने यश चुनाव प्रचार में और कभी बिल्कुल, और यश इसी बीच आप बोल रहे थे कि इसी खामोश है, हालांकि इसी खामोश नहीं है। इसी ने कहा है कि अगर राहुल गांधी के ये तमाम आरोप गलत साबित होते हैं तो उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी या हस्ताक्षर करना पड़ेगा, यानी कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जाएगी, इसी ने खुद कहा है। अगर ऐसा है हर्षा जी, तो आज सुबह से मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ये सारे राज्यों के वोटर जो ई वोटर पोर्टल है, ये डाउन क्यों है? सबकी वेबसाइट बंद पड़ी है, क्यों? हमने तो सिंपल से कहा है ना कि आप हमें दीजिए डेटा जो मशीनों में पढ़ा जा सके, जिसकी जांच हो सके। 550 संसदीय क्षेत्रों की जांच तो हम नहीं कर सकते। एक विधानसभा क्षेत्र में 6 महीना लगा है क्योंकि ईसी ने 21 फुट ऊंचा कागज का गट्ठर हमें पकड़ा दिया। क्या ये उनकी नियत पर सवाल नहीं है? एक नागरिक के तौर पर सोचिए हर्षा जी, हम आप अपनी मर्जी से वोट दे रहे हैं या नहीं, ये हमें पता ही नहीं। हमारे नाम पे कोई और वोट दे रहा है या आपके नाम पे 5 लोग जाके कहीं पे हुलिया बदल बदल के वोट दे रहे हैं। और ये उस जमाने में हो रहा है जब हमने पेपर बैलेट को हटा के ईवीएम को इसलिए लाके दिखाया, इसी सरकार ने जोर दिया उस पे कि भाई चुनाव अच्छे से होंगे, एफिशिएंटली होंगे, जल्दी होंगे, जबकि पेपर बैलेट में एक ही दिन में चुनाव हो जाता था। आज एक राज्य के चुनाव में 4-4, 5-5 फेज हो रहे हैं, महीने भर चुनाव चल रहा है। क्या ये धांधली हमें दिखती नहीं है? सिर्फ थोड़ा सा कॉमन सेंस और अपनी आंखों के सामने दिख रही बेहद गंभीर मामला है, लेकिन क्या ये वाकई सच है या गुमराह किया जा रहा है, इसको लेकर चलिए अवधेश जी से जवाब लेंगे। आप दोनों के पास मैं वापस आऊंगी। कुछ अपडेट्स हम अपने दर्शकों को दे दें। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोटिंग में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। इसे कैसे देखा जाता है, आइए ये भी आपको बताएं कि कितने लोग इससे सहमत हैं। 37% लोग इससे सहमत हैं, वहीं 56% लोग इससे असहमत हैं और 7% लोग अभी न्यूट्रल हैं, वो अभी इसको लेकर कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और वहीं क्या राहुल गांधी को इन आरोपों के संबंध में हलफनामा दायर करना चाहिए? वहीं 69% लोगों का कहना है कि बिल्कुल, वहीं 26% लोगों का कहना है कि अभी बिल्कुल भी नहीं, वहीं 5% लोग न्यूट्रल हैं और वो कहते हैं कि अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ये तमाम सवालात, इसके अलावा क्या राहुल गांधी को इस तरह के आरोपों से बचना चाहिए? ऐसे में 67% लोग कहते हैं कि बिल्कुल बचना चाहिए, वहीं 29% लोग कहते हैं कि बिल्कुल नहीं और 4% लोग न्यूट्रल हैं जो कि कहते हैं कि नहीं, बचना चाहिए। यश, 67% लोग बोल रहे हैं कि राहुल गांधी को इस तरह के सवालों से बचना चाहिए, तो इतने ज्यादा बड़ी संख्या में फीसदी में लोग अगर कुछ कह रहे हैं तो इसके पीछे कोई तो बड़ी वजह होगी ना? हाँ, बड़ी वजह है मीडिया की ईमानदारी कि वो पूरा 100% एक तरफ नहीं दे रहा है। ये बहुत ऐसा अच्छी बात कुछ भी नहीं है। ये देखिए, ये एक सर्वे है जो कि हर्षा, तमाम लोगों के साथ किया जाता है, इसमें मीडिया का कोई रोल ही नहीं है। ये तो एक सवाल है जो कि हमने जनता से पूछा। या आपके चैनल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर उस मीडिया कर्मी की बात कर रहा हूं जिसने नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता के आंकड़े बिछाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और आज विदेश में हमें कोई नहीं पूछ रहा है। ये सच है। हमारा जो आज विषय है वो ये है कि चुनाव आयोग यदि अपनी जगह पर सही काम कर रहा है, पाक साफ है, सही है, उसका चरित्र, उसने कोई गलत काम नहीं किया है, तो जो डेटा हम महीनों से मांग रहे हैं वो उसने क्यों नहीं दिया? और ये सज्जन जो बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं कि हम जहां चुनाव जीत जाते हैं वहां नहीं बोलते, इन्हें बताइए कि जिस विधानसभा सीट की हमने जांच की है वो कर्नाटक में। तो ये सब बातें बेबुनियाद हैं। सच ये है कि एक नकली सरकार को बैठाने के लिए चुनाव आयोग के साथ षड्यंत्र किया गया, उसमें सांठगांठ की गई और उसके बाद एक ऐसी सरकार खड़ी की गई जो असल में सरकार है ही नहीं। यदि लोकसभा चुनाव के नतीजों के दिन अजय राय जी
आखिर तक आगे चल रहे थे और शाम को अचानक 1.5 लाख वोट कहीं से आ गए और मोदी जी जीत गए, तो इसको क्या माना जाए? तब हमारे पास प्रमाण नहीं था, आज हमारे पास प्रमाण है, तो हम स्पष्ट जांच की मांग कर रहे हैं। चुनाव आयोग दे दे डिजिटली लेजिबल डेटा जो मशीनों में पढ़ा जा सकता है, जिसकी तुरंत जांच हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन यश लेकिन मेरा चुनाव आयोग यहाँ पर डेटा यही तो गिराता कहना जा रहा है कि ईसी ने मना भी तो नहीं किया ना। अवधेश जी आप अपनी बात रखिए। जी देखिए हर्षा जी, मैं ये कहना चाहूंगा, भाई ने ईवीएम की बात, ईवीएम की शुरुआत कब हुई थी यश भाई, बताएंगे? नहीं, ईवीएम मैंने कब सुनाई आई थी नहीं हमारे दिया, देश आप में? क्या बोल रहे हैं? ईवीएम कब आई थी हमारे देश में? हर्षा जी, इनकी आवाज गूंज रही है, क्या यश कह जी, रहे हैं? अवधेश जी पूछ रहे हैं कि ईवीएम देश में कब आया था, क्या आप ये बता सकते हैं? उनसे ये पूछिए कि ईवीएम तो नहीं जब आया बताइए, तब आया, उसमें वाईफाई की फैसिलिटी कौन लाया? मैं जवाब देना चाह रहा हूँ भाई, कब आई थी, यही तो पूछ रहा हूँ मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ कि जो अरे मेरे ईवीएम भाई, सिर्फ आप जवाब दीजिए अरे ना। अब आप बीच में अरे बोलते आपको जाओगे पता ही क्या? नहीं है, आप केवल झूठ बोलना जानते। आपको नहीं, ये वो पता जुमलेबाजी ईवीएम कब का आई? टाइटल किसी आपको और के ये पास नहीं है पता अवधेश ईवीएम जी। कब आई? 2004 जुमलेबाज में का ईवीएम टाइटल आई थी किसी देश में। और के सुनिए पास है, पहले, हमारे मैं पास बताता हूँ नहीं भाई। है। आपका नहीं, ज्ञान आप नहीं कितना बता पता चल पाओगे। गया। अरे आपका पता नहीं चल बता गया। पाओगे। 2004 में नहीं बता ईवीएम आई थी। पाओगे। सुनिए, ईवीएम की 2004 बात ही में नहीं हो रही सबसे है, पहले हमारे बात देश हो में रही है ईवीएम का चुनाव चुनाव हुआ। आयोग की। अरे मेरे भाई, पहले चुनाव ज्ञान आयोग की दीजिए। बात हो रही है। ये नेशनल चैनल चुनाव पर बैठे हैं। आयोग की क्या बात ज्ञान हो का रही पूरा है देश देखा अवधेश आपने? जी। आपको यही नहीं पता ईवीएम कब आई? ईवीएम की बात ही नहीं हो रही। हुआ ईवीएम से। चुनाव या बात करने आयोग- आए हैं आप? चुनाव अरे आयोग- 2004 में जब पहली बार चुनाव EVM से आयोग- हमारे यहाँ चुनाव हुआ था, तो चुनाव कांग्रेस जीती थी। आयोग- याद है आपको? चुनाव 2009 आयोग- में भी कांग्रेस जीती थी। सीसीटीवी याद फुटेज, है आपको? और उसी वोटर EVM से लिस्ट, फिर 2014 में नकली वोटर, मोदी जी पीएम बने। मल्टीपल क्या बात वोटिंग, करते हैं आप? भाई ये हमारे पहले आप सवाल है। ज्ञानवर्धन कीजिए, झूठ मत बोलिए। नहीं जनता को सुनना, भ्रमित हमें मत नकली कीजिए, सरकार की ठीक है? बात सुननी ही हाँ, नहीं है। आपका झूठ कोई नहीं सुनता, इसीलिए आपको देश अस्वीकार कर रहा है। वो अमेरिका यही वालों से कारण है ये पूछिए, सब। वो अमेरिका वालों से हाँ, तो यही पूछिए, तो ज्ञान का। नरेंद्र मोदी को आप तो कितना ऊपर सुन याद रहे हैं? चलिए, आप मुद्दे अमेरिका से वालों नहीं से पूछिए। भटकते, मुद्दे से नहीं भटकते, दोनों के नहीं, पास आपको यही वापस नहीं लौटूंगी। पता कुछ यश और भाई, लोगों से हमने कि हमारे- बातचीत की है, कुछ सवाल उनके आगे रखे और सर्वे किया है, क्या कुछ उसमें आंकड़े निकले वो भी आपको बताते हैं। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR को आप कैसे देखते हैं, ये हमने तमाम लोगों से पूछा। 54% लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ है, ये 35% लोगों का कहना है और 11% लोग इसमें अभी फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। और इसके अलावा क्या आगामी चुनावों में कांग्रेस समेत विपक्षी दलों को हार का डर सता रहा है? 67% लोग बोलते हैं कि हाँ सता रहा है और 31% लोग बोलते हैं नहीं सता रहा। 2% लोग हालांकि यहाँ पर भी सहमत नहीं है किसी भी दोनों विकल्पों से और उनका कहना है कि वो फिलहाल न्यूट्रल है। 67% लोग बोलते हैं यश की कांग्रेस को डर सता रहा है आगामी चुनावों का। इसको किस तरीके से आप जस्टिफाई करेंगे? आपके पास में आऊंगी, लेकिन अवधेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए हर्षा जी, मैं यही कह रहा था, यश भाई से पूछता, इनको पता नहीं था कब से शुरू हुआ, गूगल पे देख लिया होगा। ईवीएम से हमारे देश में सबसे पहला चुनाव 2004 में हुआ था, कांग्रेस जीती थी, उस समय कांग्रेस की सरकार बनी। उसके बाद 2009 में भी कांग्रेस जीती थी, वो भी ईवीएम से चुनाव हुआ था। लेकिन जब 2014 में उसी ईवीएम से, कोई ईवीएम बदली नहीं थी, उसी ईवीएम से जब चुनाव 2014 में होता है तो भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनती है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं देश, और 2014 से अब तक उसी ईवीएम से चुनाव हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये केवल झूठ बोलते हैं, झूठ बोलकर देश की जनता को राजनीतिक रूप से गुमराह करते हैं, जो कि जनता समझ चुकी है अच्छी तरह से। जिनको यही नहीं पता कि ईवीएम कब आई, कब चुनाव हुआ, तो बताओ आप क्या बताएंगे? वो झूठ के अलावा कुछ है इनके पास? ये सच्चाई है, ये नहीं बताएंगे किसी। बिल्कुल यश, एक बात समझ पाना बिल्कुल मुश्किल है कि कहीं ना कहीं की वोटों की चोरी की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन SIR का भी विरोध कर रहे हैं। हर्षा जी देखिए, वोटर एडिशन, वोटर सब्सट्रैक्शन दो अलग अलग चीजें। इस समय हमने वोटर एडिशन की चोरी को पकड़ा है, हमने आपको स्पष्ट रूप से दिखाया है, जिसके बाद मैंने आपको बता दिया चुनाव आयोग की कई पेज डाउन है। यदि वो पेज चालू होते तो हम टैली कर लेते। हम तो बार बार कह रहे हैं कि आप हमें पूरा डेटा दिखाइए, देश की जनता को दिखाइए, साबित कर दीजिए कि आपकी सरकार सच्ची है। चुनाव आयोग साबित करे, बीजेपी वाले क्यों आ रहे हैं बचाव में? जब हमने आपको पूरा डेटा दिखा दिया, जब हमने आपको यह दिखा दिया कि कैसे एक ही वोटर 4 जगह वोट कर रहा है, हजारों लाखों की संख्या में फर्जी वोटर जुड़े हुए हैं, और जिस घर में 80 वोटर है वो बीजेपी वाले का है, तो उसके बाद हमें एक नकली सरकार को जवाब नहीं देना है, हमें इस देश की आवाज को उठाना है।
हम आपसे बात कर रहे हैं मीडिया से, ताकि इस देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि उन पर अत्याचार करने वाली सरकार असल में सरकार है भी या नहीं, उस पे शंका है। तो ये बात को समझिए। बिल्कुल, देखिए बात यहाँ ईवीएम पर की नहीं है, बात अभी एसआईआर की नहीं है, फिलहाल ये जो सबूत चुनाव पेश आयोग किए के गए हैं सांठगांठ कहीं ना की कहीं है। इसकी पुष्टि होना भी बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक मुहर नहीं लगती कि वाकई सही है, सटीक है, तब तक इन पर ट्रस्ट करना भी कहीं ना कहीं फिलहाल एक बेहद बड़ा चैलेंज हो सकता है। हालांकि अब आगे जांच पड़ताल होगी, देखना होगा क्या कुछ उसमें निकलकर सामने आता है, लेकिन फिलहाल आप दोनों का बहुत